नमस्कार। कोरोना वैक्सीन को लेकर न्यूज़ फ्रंट के पिछले एपिसोड में वो एक चर्चा की गई थी और वो चर्चा थी कि जो नया स्ट्रेन आया है ब्रिटेन से, उससे हलचल मची हुई है और एक अंदेशा खड़ा हो गया। और वो अंदेशा ये, और वो जायज़ अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नए स्ट्रेन पर ये वैक्सीन जो बन रही हैं, जो काफ़ी कुछ बन चुकी हैं, वो कारगर ना हो। आज के इस एपिसोड में उस नुक्ते पर एक बातचीत, उस नुक्ते पर एक चर्चा वो करने की ज़रूरत हम लोगों ने महसूस की। पिछले एपिसोड में जिसका जिक्र किया गया था, जिस शोध पत्र का जिक्र किया गया था, वह शोध पत्र जो विंसेंट चैंग, लाउ और क्वाक, इन जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इनके एक रिसर्च पेपर का जिक्र उसमें था। तो उससे बात निकल कर ये की आई कि जिस समय 2007 अक्टूबर में वो बात कह रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि जो भी रिसर्चेस चल रही हैं कोरोना को समझने के लिए, कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए, वो रिसर्चेस बंद नहीं की जाना चाहिए, भले ही सार्स अपने आप गायब हो गया हो। ये इस बात के लिए पिछला एपिसोड था। उससे बात निकल कर ये आई कि इसका मतलब है कि बहुत कुछ काम कोरोना को जानने समझने का, कोरोना की वैक्सीन को बनाने का, वो हो चुका था। इस समय जितनी भी वैक्सीन दुनिया में, जितनी भी कंपनियां हैं, 5-7 कंपनियां तो बहुत ही एडवांस लेवल पर है, मतलब लगभग उनकी वैक्सीन जो है वो लगना चालू भी हो गई। तो वो सारी वैक्सीन जब बनना शुरू हुई तो उनको लाभ मिला होगा पहले जो रिसर्चेज हो चुकी हैं। जो सार्स को लेकर रिसर्च हो रही थी, वो सारी रिसर्च काम आई होगी इसमें। इसलिए यह ना माना जाए कि जल्दबाजी में ये वैक्सीन आई है, कि हमने कोई इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं की और ये वैक्सीन बनना शुरू हो गई। आमतौर पर यह माना जाता है, पिछले एपिसोड में उसका जिक्र भी किया था, कि एक वैक्सीन को बनाने में 12 से 15 साल तक का समय लग जाता है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो पिछला जो सार्स का काम है, जो कि कोरोना वायरस के लिए ही एक वैक्सीन बनने का काम हो रहा था, वो लगभग 5 साल का काम जमा था, 5 साल का काम हुआ रखा था। उसके आगे के चरणों पर काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो सार्स है वह खुद ब खुद कमज़ोर होकर गायब हो गया था। और जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जिक्र किया, उनकी चिंता बताई माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, वो ये कह रहे थे कि भाई इस काम को बंद नहीं करना चाहिए, और ये जो कोरोना है ये म्यूटेट करके एक नया रूप धारण कर सकता है और ये टाइम बॉम्ब की तरह होगा। इस तरह का उन्होंने अंदेशा उसमें जताया था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने दिया था इस बात को, उनके पेपर की एक फ़ोटोग्राफ भी दिया था और उन सारे वैज्ञानिकों के नाम भी बताए थे। तो वो जो आधार है, वो आधार हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए, हमारे उस अंदेशे को दूर करने के काम आ सकता है कि आने वाली वैक्सीन, जो भी वैक्सीन बन गई हैं, जो लगना शुरू हो गई हैं, उसको ये ना माना जाए कि वो साल भर का ही जल्दबाजी में किया हुआ काम है। पहले काफ़ी कुछ हुआ रखा था वो काम वैक्सीन बनाने का, और कोरोना को समझते हुए, उसको जानते बूझते हुए, कोरोना के बारे में काफ़ी कुछ समझकर जो काम हो रहा था वो लगभग 5 साल का काम था। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अभी जो वैक्सीन आ रही हैं, इसके पीछे वैज्ञानिकों के 6 साल लगे हैं। जाहिर है कि वो अंदेशा अगर कहीं किसी के दिमाग में आता है कि बहुत जल्दबाजी में ये काम हुआ है, तो वो शायद इस तथ्य को जानकर उसका वह अंदेशा दूर होगा। धन्यवाद।